स्वस्थ रहने के लिए भोजन का क्रम क्या होना चाहिए? दोपहर में 12 बजे तक आकाश तत्व ग्रहण करें। 12 बजे ग्रहण करें आप वायु प्लस अग्नि तत्व। वायु तत्व होता है सलाद और पत्तियां, और अग्नि तत्व होता है फल। रात्रि में आप ग्रहण करेंगे पृथ्वी प्लस जल तत्व। पृथ्वी अनाज और जल तत्व होता है सब्जियां। यदि आप इस क्रम के अनुसार भोजन ग्रहण करेंगे तो कभी भी आप रोगी नहीं हो सकते। यदि वातावरण के किसी परिस्थिति के अनुसार आप बीमार हो भी गए तो हमारे शरीर के अंदर सारी व्यवस्था मौजूद है कि आपको स्वयं ही स्वस्थ बना देगी। शरीर स्वयं ही अपने आप को स्वस्थ कर लेता है। सारी अद्भुत मशीनें हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं। हमारे शरीर के अंदर इतनी अद्भुत मशीनें मौजूद हैं कि दुनिया में कहीं भी हमारे जैसी मशीन आज तक बनी ही नहीं और नहीं बन सकती है कि हम भोजन करते हैं और रक्त बन जाता है। किसी भी मशीन में ऐसा नहीं है कि भोजन बन डालें उसमें और रक्त बन जाए। ब्लड तो अब भी मनुष्य के शरीर से ही लेना पड़ता है जब ब्लड की आवश्यकता होती है। कोई मशीन भी ब्लड नहीं बना सकती। तो हम कितने अद्भुत हैं, कितने अद्भुत रचना है हमारी। अपने आप को समझने का थोड़ा प्रयास करें। आप मनुष्य जीवन में हैं, आप अति शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। आप आत्म तत्व जो परमात्मा का परम तत्व है, परम अंश है, उससे और प्रकृति से मिलकर बने हैं। स्वस्थ रहना, सुखी रहना, आनंदित रहना, ये हमारा स्वाभाविक गुण है। रोगी तो स्वयं मनुष्य अपने आप को बना लेता है। जब हम प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बने हैं तो हम जब इनमें असंतुलन होगा तो हम बीमार होंगे। जब हम अप्राकृतिक जीवन जिएंगे तब भी हम बीमार हो जाएंगे। इसीलिए रोग क्या है और हम कैसे ठीक हो सकते हैं उसको समझना भी आवश्यक है। स्वस्थ और सुखी कैसे रहना ये मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, बताया था, उसमें आप प्लीज जा करके देखें। अब रोग है क्या, देखिए इसको आप इस तरह समझने की कोशिश कीजिए कि मुंह का स्वाभाविक गुण क्या है। हम यहाँ मुंह से भोजन करते हैं और मुंह से बोलते हैं, तो स्वाभाविक हुआ कि भोजन किया हमने मुंह से। परंतु अगर मुंह से भोजन के बजाय भोजन हमने किया वो तो स्वाभाविक गुण हो गया, परंतु मुंह से भोजन बाहर आने लगे जिसे वोमिटिंग बोलते हैं, तो वो अस्वाभाविक क्रिया हो गई, एबनॉर्मल क्रिया हो गई। उसी को हम रोग कह देते हैं। जब हमने भोजन किया उसका ठीक से पाचन नहीं हुआ, आंतों में मल चिपका, रेक्टम में मल इकट्ठा रहा, है ना, उससे गैसें बनने लगी, शरीर में दर्द होने शुरू हुए, उसे हमने रोग कह दिया। शरीर में अनियमितता हुई, उसे हमें हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ा, उसे हमने बुखार कह दिया। अंदर हमने ऐसा भोजन ग्रहण किया कि हमें हमारे शरीर के अंदर कफ अधिक बन गया, कफ जो है नाक के रास्ते से बाहर आने लगा, हमने उसे कोल्ड कह दिया, हमने उसे जुकाम कह दिया। शरीर की अस्वाभाविक जो जो स्थिति है, जो एबनॉर्मल स्थिति है, उसे हम रोग कहते हैं। और जो स्वाभाविक स्थिति है, जिस तरह भोजन करते हैं मुंह से भोजन का स्वाभाविक स्थिति है, भोजन का डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ, जो वेस्ट था वो बाहर निकला, वो स्वाभाविक क्रियाएं हैं सारी, मनुष्य स्वस्थ रहता है। अगर शरीर में मल ही ना जमे और मल को आप इकट्ठा ना होने दो तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते। आपको कोई बीमारी जीवन में कभी नहीं हो सकती। अगर बीमारी किसी भी कारणवश, जैसे वातावरण के थ्रू या किसी कारणवश हो भी जाएगी, तो शरीर के अंदर सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं कि वो अपने आप को स्वस्थ बना लेगा, बशर्ते आपको शरीर की सहायता करनी होगी। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा भोजन ग्रहण किया जो शरीर के लिए गलत था, वो जानता था गलत है, फिर भी उसने अपने
जीभ के वश में आकर या वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने ग्रहण कर लिया उस भोजन को। परंतु शरीर जानता है, जैसे ही भोजन अंदर गया शरीर ने फौरन से बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये शरीर के लिए गलत है। वोमिटिंग होनी शुरू हो गई। अब वोमिटिंग करके वो पूरा बाहर निकाल देता, आप ठीक हो जाते। परंतु गलती कहाँ होती है? वोमिटिंग हुई, शरीर की जीवनी शक्ति अपना कार्य कर रही थी, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उसने क्रिया की जो स्वाभाविक थी बिल्कुल, क्योंकि शरीर के अंदर ऐसी मैकेनिज्म उपस्थित है, ऐसी मशीन उपस्थित है कि उस शरीर को स्वयं स्वस्थ करने के लिए सब कुछ है हमारे शरीर के अंदर। वो स्वयं ही अपने आप को स्वस्थ कर लेता है। कभी कोई कीटाणु ऐसा चला गया जो नहीं जाना चाहिए तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाता है। अब गलती हम कहाँ करते हैं? अंदर कुछ गलत ऐसा हमने खा लिया है ना, शरीर को पता है या तो वेस्ट के सारे बाहर निकालेगा या फिर वोमिटिंग के सारे अगर बाहर निकाल रहा है तो उसे निकालने देना चाहिए था, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए थी। परंतु गलती कहाँ हुई कि हम घबरा गए, घबरा कर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उस वोमिटिंग को रोकने की दवाइयाँ दी और जब मनुष्य ने इस दवाई को खाया, वो विकार जो बाहर निकलना था वहीं पर दब गया। अब वो विकार वहाँ दबा हुआ पड़ा है और कभी भी वो बहुत बड़ी क्रोनिकल डिजीज के रूप में बाहर आता है। हर छोटी से बड़ी चीज के लिए यही रहस्य है। डॉक्टर ने दवाई ने आपको बीमार किया ही नहीं था तो ना ही डॉक्टर या दवाइयाँ आपको ठीक कर सकते हैं। कितना भी सोने का या हीरो का बेड बनवा लीजिए, जब तक नींद अंदर से नहीं आएगी सो नहीं पाएंगे। हड्डी टूट जाए किसी की, डॉक्टर सेट कर सकता है, जुड़ेगी वो अंदर की शक्ति से ही। किसी की खाल कट जाए, घाव हो जाए, स्टिचेस तो डॉक्टर लगा देंगे, सर्जरी तो जरूर कर देंगे, परंतु वो जुड़ेगा अंदर से ही। अगर आप खुद ही देख लीजिए इस चीज को, इस उदाहरण से, जैसे किसी को बहुत शुगर हो तो आपने खुद ही सुना होगा, डॉक्टर्स बोलते रहते हैं कि कहीं उसके घाव हो गया, कट हो गया, कि इसका तो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हम, इसका तो घाव हो गया कहीं पर, वो ठीक ही नहीं हो सकता क्योंकि इसको डायबिटीज है, बहुत हाई डायबिटीज है, इसको घाव भरेगा ही नहीं। डॉक्टर वही है, शरीर में वही है, वो कह रहा है कि वो चीरा लगा देगा, परंतु क्योंकि अंदर की शक्ति उस खाल को, उस घाव को भरने की ताकत नहीं रखती, इसलिए वो घाव भरेगा नहीं। ऊपर से कितनी भी दवाइयाँ खा लें, कितने भी डॉक्टर सर्जरी कर दें, लेकिन इस स्थिति में खुद डॉक्टर भी बोलते हैं कि जिसको ज़्यादा शुगर है, हाई शुगर है, उसके घाव नहीं भर सकते, उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, कहीं कट गया तो वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर की जो शक्ति है वो कार्य नहीं कर रही उस पर। आप मनुष्य हैं, आप अति अद्भुत, अति शक्तिशाली हैं। आप कैसे बने हैं ये आपको पता होना चाहिए, रोग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। रोग शरीर की एबनॉर्मल और अस्वाभाविक स्थिति है, स्वस्थ रहना शरीर की स्वाभाविक स्थिति है। प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है। हमारी सेल्स टूटती फूटती रहती हैं, उनका जीवन समाप्त होता है, फिर नई सेल्स बन जाती हैं। मनुष्य जब चाहे तब स्वस्थ हो सकता है, किसी भी रोग को जब चाहे तब समाप्त कर सकता है। परंतु इस रहस्य को, इस टेक्निक को समझना जरूरी है कि आप बने कैसे हैं। घर में जब कोई दीवार टूट जाए, क्योंकि दीवार ईंट से बनी थी, सीमेंट से बनी थी, तो ईंट और सीमेंट से लगाने से ही वो ठीक होगी। जिन तत्वों से मिलकर आप बने हो उन तत्वों से ही आप ठीक होंगे। बड़ा अद्भुत और बड़ा रहस्यमय, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा ही दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ हमारा शरीर है, हम बने हुए हैं। आगे मैं बताऊंगी कि
हमारे कितने शरीर होते हैं, ये जगत कितने प्रकार का है, कितने शक्तिशाली, कितने ऊर्जावान हैं हम। जो चाहे वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।